So hello everyone, in this video we are going to discuss about new chapter Basic Geometry Ideas. Before we start our chapter, let's have a look at the topics that we are going to cover in this video. So ये कुछ टॉपिक्स हैं हमारे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज प्लेन. हर सॉलिड चीज की सरफेस फ्लैट और कर्व्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर कुछ फिगर्स ड्रॉ कर लेते हैं. सो हमने यहाँ पर बनाया है स्क्वायर एंड नेक्स्ट है सर्कल. ओके, सो ये जो स्क्वायर है ये है फ्लैट सरफेस एंड ये जो सर्कल है ये है कर्व्ड सरफेस. ओके, सो यहाँ पर दो तरह के सरफेस हो गए हैं, एक तो फ्लैट और एक कर्व्ड. मतलब अगर हमारी जो बॉल वगैरह होती है वो होती है कर्व्ड सरफेस, और स्क्वायर वगैरह हो गया, या फिर हमने यहाँ पर ये जो क्यूब लिया है इसका भी जो सरफेस है वो फ्लैट है. अगर ऊपर का देखें वो भी फ्लैट है, अगर राइट साइड के देखेंगे तो वो भी फ्लैट है. सो ये होती है फ्लैट सरफेस. और इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, जस्ट लाइक रूम सीलिंग, रूम फ्लोरिंग एंड अ वॉल, टेबल टॉप, डेस्कटॉप, पेपर शीट. ये सब प्लान के अकॉर्डिंग होते हैं, मीन्स ये सब फ्लैट होते हैं. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट. पॉइंट जो कि एक स्मॉल डॉट होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट, और ये किसी लोकेशन का मार्क भी होता है. और पॉइंट को हम अगर किसी नाम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे हम इसको कैपिटल ए दे सकते हैं, या फिर बी भी दे सकते हैं एंड सी भी दे सकते हैं. सो हम इसे किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और पॉइंट की ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, और ना ही कोई हाइट होती है. सो ये आपको क्लियर हुआ होगा पॉइंट के बारे में. अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक फिगर्स बना रही हूँ ट्राइंगल. सो ये जो ट्राइंगल के पॉइंट हैं ये भी पॉइंट है जो कि एक स्मॉल डॉट है, इसे भी हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी. सो ये हो गए फिगर्स पॉइंट. ओके, सो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट की यहाँ पर एक डेफिनेशन है, एक प्लेन पर टू पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रेट पाथ लाइन सेगमेंट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, और यहाँ पर ये इसके टू पॉइंट्स हैं जिन्हें हम नाम देंगे ए और बी. ओके, यहाँ पर लाइन सेगमेंट में इसके दोनों पॉइंट फिक्स्ड होते हैं. मतलब ये जो पॉइंट है ये ना ही इधर एक्सटेंड हो सकता है और ना ही ये पॉइंट इधर एक्सटेंड हो सकता है. मतलब इसके दोनों पॉइंट फिक्स्ड हैं. अगर हम इसे 6 सेंटीमीटर मेज़र करें, ओके, और इसी लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ करें, सो ये लाइन भी 6 सेंटीमीटर ही होगी. अगर हमने इसे यहाँ से ड्रॉ किया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर ही होगी. ओके, ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन. अगर हम इसे वर्टिकल में करें, इसे नाम दे देते हैं ए और बी. ये इसकी 2 पॉइंट्स हैं और ये भी 6 सेंटीमीटर है. सो इसका मतलब है हम इसे वर्टिकल में करें या फिर हॉरिजॉन्टल में करें, इसका जो मेजरमेंट है ये 6 सेंटीमीटर की है. सो हम इसे जैसे भी ड्रॉ करें ये 6 सेंटीमीटर ही रहेगी. सो ये होता है लाइन सेगमेंट. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक है रे. रे की यहाँ पर एक डेफिनेशन है. रे एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, इसके पॉइंट है जिसे हम नाम देंगे ए
और बी। अब जो बी है वो एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एरो बना हुआ है, सो ये जो एरो है वो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है। और ये जो ए है ये इधर एक्सटेंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंड पॉइंट है, इसीलिए ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। रे जो है वो एक ही दिशा में एक्सटेंड होती है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, जिसे हम नाम देंगे ए और सेकंड पॉइंट को देंगे बी। अब ये जो ए है वो इधर एक्सटेंड हो रहा है, ओके, और बी इधर एक्सटेंड नहीं हो सकता, क्योंकि बी जो है वो एंड पॉइंट है। सो ये होती है रेस। अगर इसे एक बेसिक एग्जांपल से समझें, सो ये सन है, ओके, और सन से जो हमारी तरफ धूप आती है जिसे हम सनरेज कहते हैं, वो होती है सनरेज, जो कि एक ही डायरेक्शन में आती है। सो ये होती है रेज। सो आई होप आपको ये जो लाइन जो रेज हैं वो क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है लाइन। सो लाइन की यहाँ पर एक डेफिनेशन है कि लाइन एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, सो ये इसके पॉइंट्स हो गए ए और बी, ओके। सो ये जो ए और बी है दोनों ही एक्सटेंड हो सकते हैं, बी भी एक्सटेंड हो सकता है और ए भी एक्सटेंड हो सकता है, और ना ही इसका कोई एंड पॉइंट्स होता है और ना ही हम इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है, हम उसे मेजर नहीं कर सकते हैं। सो ये होता है लाइन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन। सो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि अगर दो लाइंस का एक कॉमन पॉइंट हो तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हमने यहाँ पर एक डॉट लिया, अब यहाँ पर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, ओके। अब इन्हें हम नाम दे देते हैं यहाँ पर ए, बी, सी और डी, और इसे हम नाम दे देते हैं ई। सो ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि एक ही पॉइंट पर क्रॉस होती है और इनके पास एक ही कॉमन पॉइंट है। सो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइन, जिसकी यहाँ पर एक डेफिनेशन है टू लाइंस जो कि स्ट्रेट होती है, जो कि सेम प्लेन होती है और वो ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, सो ये हो गई एक लाइन एंड दूसरी ले लेते हैं इसी के पैरेलल, ओके, जिसे हम नाम देंगे ए, बी, सी और डी। सो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं और ना ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये होती है पैरेलल लाइन। अब हमें इसे लिखना हो ए बी पैरेलल सी डी, सो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, ओके। सो ये हो गई पैरेलल लाइन जो कि एक दूसरे के सिमिलर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कंकरेंट लाइंस, जिसकी यहाँ पर डेफिनेशन है थ्री या थ्री से ज़्यादा लाइंस जो कि कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं वो होती हैं कंकरेंट लाइंस। अब इसका हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये पॉइंट हमने ड्रॉ किया है, अब इस पर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो ये हो गई लाइंस। नेक्स्ट है, ये हो गई सेकेंड लाइन, ये हो गई थर्ड लाइन और ये हो गई फोर्थ लाइन। अगर हम चाहें तो इससे भी ज़्यादा लाइंस इस पर ड्रॉ कर सकते हैं।
अब इन्हें नाम दे देंगे हम। ये हो गया A, B, C, D, E, F, G और ये हो गया H और इसे हम नाम दे देते हैं पॉइंट को O। सो ये है लाइंस जो कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसे हम कहेंगे कंकरेंट लाइंस। ओके, जो 3 या 3 से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल, जिसकी यहाँ पर डेफिनेशन है एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होने वाली टू रेज के थ्रू बनाया गया फिगर एंगल कहलाता है। अब हम इसका यहाँ पर फिगर देख लेते हैं। सो ये हो गया इसका एक आर्म और ये हो गया इसका सेकेंड। ओके, इसे हम नाम दे देते हैं ए और ये हो गया बी और ये जो इसका पॉइंट है इसे हम नाम दे देंगे ओ। सो ये होता है एंगल का फिगर। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो होती हैं इसे आर्म भी कह सकते हैं एंड साइड भी कह सकते हैं और इसे भी वही कहेंगे आर्म्स एंड साइड्स। सो ये होता है एंगल। अब एंगल का जो सिंबल होता है वो होता है कुछ इस तरीके से। अगर हमें यहाँ पर बताना हो कि ए ओ बी का एंगल बताना है, सो इसे हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी। और अगर हमें बी ओ और ए बताना हो सो हम लिखेंगे बी ओ ए। सो इस तरीके से हम एंगल के सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये तो हो गया एंगल। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द एंगल, जिसकी यहाँ पर डेफिनेशन है एक एंगल के आर्म्स के अंदर की जो स्पेस होती है वो एंडलेसली प्रोड्यूस्ड होती है, उसे कहेंगे हम इंटीरियर ऑफ द एंगल। अब इसका हम फिगर देख लेते हैं। सो जिसका ये है इनिशियल पॉइंट और इसे हम नाम दे देते हैं P R एंड O, ठीक है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है एंगल का और ये हैं आर्म्स जो कि हमने अभी एंगल वाले टॉपिक में देखा था। सो आपको क्लियर होगी वो चीज़। एंड ये जो इसके अंदर का ये जो स्पेस है ये इसका इंटीरियर ऑफ एन एंगल है, मतलब ये एंगल का इंटीरियर है। सो यहाँ पर हम पॉइंट्स दे देते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। सो ये इसका इंटीरियर पॉइंट है। अब अगर इसे हम लिखना चाहें कि इसे हम कैसे राइट करेंगे, सो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ऑफ एंगल पी ओ आर, हम इसे इस तरीके से राइट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया ही था कि ये जो सिंबल है वो एंगल का है। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी यहाँ पर कि इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, जिसकी यहाँ पर डेफिनेशन है एक एंगल के आर्म्स के जो बाहर का स्पेस होता है वो होता है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, जो कि प्रोड्यूस्ड एंडलेसली होता है। सो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने एक आर्म ड्रॉ किया एंड नेक्स्ट, और ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट और ये होती हैं आर्म्स, जिसे हम नाम देंगे ए, बी
एंड इसे देंगे C। ये होता है इसका वर्टेक्स और ये होती हैं आर्म्स। सो ये हो गया। अब इसकी जो बाहर का स्पेस है, मतलब ये जो स्पेस है, ये होता है इसका एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। सो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट M, पॉइंट N, पॉइंट O। सो ये यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए हैं इसके। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? सो पॉइंट M, पॉइंट N, पॉइंट O ऑफ एंगल ABC। सो ये हो गया इसका एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। सो आई होप आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कर्व। कर्व का मतलब होता है नॉट स्ट्रेट। अब इसके कुछ फिगर्स देख लेते हैं हम। हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है, ओके। सो ये जो सर्कल है ये पूरा ही कर्व में है। सो ये हो गया एक कर्व शेप। एंड अगर कुछ और बनाएं, हम ऐसा कुछ ड्रॉ करें, सो ये भी पूरा कर्व में है, इधर से और इधर से दोनों तरफ से। अगर ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे बनाएंगे, सो ये भी कर्व शेप है। एंड अगर हम ऐसे ऐसे कुछ भी डिज़ाइन बनाते हैं, सो ये सब क्या है? ये कर्व शेप्स हैं जो स्ट्रेट नहीं है। अब आगे हम इसके कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से कर्व को क्या कहा जाता है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल कर्व, जिसकी डेफिनेशन है एक कर्व जो खुद को क्रॉस नहीं करता, वो होता है सिंपल कर्व। अब इसके कुछ हम फिगर्स देख लेते हैं, सो हमें और अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सो एक कर्व तो हम ये ले लेते हैं, ये हो गया एक सिंपल कर्व। एक होता है ये वाला कर्व जो कि खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है, और एक हम ले लेते हैं ये। तो अब अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होगा कि ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये कैसे कर्व हो सकती है? ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो कर्व मीन्स नॉट स्ट्रेट, बट मैथमेटिक्स में जो ये स्ट्रेट लाइन है इसे भी कर्व कहा जाता है, जो कि सिंपल कर्व है। तो ये हो गया सिंपल कर्व। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन कर्व, जिसकी डेफिनेशन है एक कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट उसके एंड पॉइंट से डिफरेंट होता है, तो वो होता है ओपन कर्व। इसकी कुछ फिगर्स देख लेते हैं हम, तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक इस टाइप का कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट उसके एंड पॉइंट से अलग है। एंड एक ले लेते हैं ये वाला जिसका ये एंड पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। एंड नेक्स्ट ले लेते हैं ये वाला, ओके। सो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है, जो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। सो ये होते हैं ओपन कर्व। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज्ड कर्व, जिसकी डेफिनेशन है एक कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है, वो होता है क्लोज्ड कर्व। अब इसके कुछ फिगर्स देख लेते हैं हम, ताकि हमें डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो हम यहाँ पर बनाते हैं 8। सो ये जो 8 है वो भी कर्व्ड है और इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। एक और फिगर बना लेते हैं। सो ये भी क्या है? क्लोज्ड कर्व है। एंड ऐसा कुछ बना लिया हमने, तो ये भी क्या कर्व्ड है और क्लोज्ड है, और इसकी पॉइंट भी सेम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन। पॉलीगन शेप्स लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। लाइन सेगमेंट जो कि स्ट्रेट होती है और जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ शेप्स हैं जो कि लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। लाइन सेगमेंट अगर आप ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ पर 3 लाइंस हैं जो कि एंड टू एंड एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। तो ये होती है लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट से बना हुआ शेप पॉलीगन होता है। अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम बना देते हैं, ये जो शेप्स हमने यहाँ पर बनाया है ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये कर्व बना दिया है और कर्व है मतलब ये पॉलीगन शेप नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा बनाते हैं ये पॉलीगन शेप होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइंस का यूज हुआ है, ये पॉलीगन शेप है। अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि कौन सा शेप पॉलीगन है और कौन सा शेप पॉलीगन नहीं है। अब ये जो शेप्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं इनके हम नेम्स पता कर लेते हैं और उनकी साइड्स देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट फिगर है ये है ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 साइडेड फिगर को हम ट्राइंगल कहेंगे। अब नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये होता है क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स हैं। अब नेक्स्ट है पेंटागन जिसकी 5 साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हो गया पेंटागन जिसकी 5 साइड्स होती हैं। अब नेक्स्ट है हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर हमने कुछ शेप्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम और भी कोई बहुत से ऐसे शेप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे शेप्स की तरफ। नेक्स्ट शेप है हेप्टागन जो 7 साइड्स वाला होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 साइड्स फिगर को हम कहेंगे हेप्टागन। एंड नेक्स्ट फिगर है ओक्टागन जिसकी 8 साइड्स होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 साइड्स वाले फिगर को कहेंगे हम ओक्टागन। नेक्स्ट है नोनागन जिसकी 9 साइड्स होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 साइड्स फिगर नोनागन होगा। अब नेक्स्ट फिगर है डेकागन जिसमें 10 साइड्स होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 साइड्स वाला फिगर डेकागन होगा। ये पॉलीगन की कुछ बेसिक से शेप्स थे जो कि हमने उनके नाम के साथ यहाँ पर देखा है। अब इनसे रिलेटेड कुछ साइड्स, वर्टेक्स, डायगोनल्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पॉलीगन शेप्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, और ये भी एक पॉलीगन शेप है जिसका नाम है पेंटागन और ये 5 साइड्स वाला फिगर है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है साइड्स। अब साइड्स क्या होती हैं? ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई ए, ये सब क्या है? इसकी साइड्स हैं।
सो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं AB, BC, CD, DE, EA, ये सब साइड्स हैं। अब नेक्स्ट है वर्टिक्स। अब इसकी वर्टिक्स क्या होते हैं? ये जो कॉर्नर्स यहाँ पर दो लाइनें मीट हो रही है जिनका एंड पॉइंट है, ये हैं कॉर्नर्स, जिसे हम कहेंगे वर्टिक्स। ओके, हमारी बेसिक लैंग्वेज में हम उसे कॉर्नर कह सकते हैं, बट यहाँ पर हम उसे वर्टिक्स कहेंगे। सो A, B, C, D, E, ये सब क्या है? वर्टिक्स हैं। अब नेक्स्ट है एडजेसेंट साइड। अब ये क्या होती हैं? सो A, B, B, C, ये एडजेसेंट साइड्स हैं। फिर B, C और C, D, ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं। C, D एंड D, E, ये भी एडजेसेंट साइड है। एंड D, E और E, A, ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं। मतलब जो ऐसी साइड्स जो कि एक दूसरे के आसपास हो, A, B और B, C, ये दोनों क्या है? पास पास है। सो ऐसी साइड्स को हम कहेंगे एडजेसेंट साइड्स। सो AB and BC, BC and CD, CD and DE and DE and EA, ये सब क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट वर्टेक्स। अब ये क्या होते हैं? जैसे A और B, ये दोनों क्या है? ये पास पास वाले पॉइंट्स हैं, ये होंगे एडजेसेंट वर्टेक्स। B और C भी वर्टेक्स हैं एडजेसेंट, एंड C और D भी हैं, D और E भी है, E और A भी है। ये सब जो पास वाले वर्टेक्स हैं ये होंगे एडजेसेंट वर्टेक्स। अगर हम B और D को कहें, या फिर A और C को कहें, या फिर C और E को कहें, ये सब एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होंगे क्योंकि ये एक दूसरे से दूर हैं। A and B and so on, जितने भी जो पास पास वर्टेक्स हैं वो होंगे एडजेसेंट वर्टेक्स। अब हम बात करेंगे डायगोनल्स के बारे में। लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन होती है टू एडजेसेंट वर्टेक्स पर, उसे हम कहेंगे डायगोनल्स। ओके, ए से हम मीट करेंगे डी को एंड ए से मीट करेंगे सी को, क्योंकि ए जो है वो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है डी और सी के। डी और सी दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स है। अब नेक्स्ट है ई से मीट करेंगे हम बी को एंड ई से मीट करेंगे हम सी को। ओके, एंड डी से मीट करेंगे हम बी को। ये जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं एडजेसेंट पॉइंट्स पर, वो होंगे डायगोनल्स। अब हम यहाँ पर इसे राइट कर देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे AD और AC। AD एंड AC। ये सब क्या हैं? ये हैं इसके डायगोनल्स। आई होप आपको डायगोनल्स क्लियर हुए होंगे। एक लाइन सेगमेंट जो कि टू एडजेसेंट पॉइंट्स पर ज्वाइन होता है, वो होता है डायगोनल। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल के बारे में, जो कि एक 3 साइडेड पॉलीगन है। ओके, यहाँ पर हम उसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया ट्राइंगल का शेप। ओके, ऐसे हम नाम भी दे देते हैं यहाँ पर A, B एंड C। ट्राइंगल जो है वो पॉलीगन शेप्स का सबसे कम नंबर वाला शेप है। मतलब हमने जो शेप्स के बारे में डिस्कस किया था वो काफ़ी नंबर वाले थे, 10 तक भी थे। तो उनमें से जो ट्राइंगल है वो सबसे कम नंबर वाला
पॉलीगन शेप है। सो ये तो हो गई ट्राइंगल के बारे में बात। अब इसकी साइड्स, वर्टेक्स और भी ऐसी कई चीज़ें हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे साइड्स के बारे में। ओके, सो इसकी जो साइड्स होंगी BC, CA एंड AB। सो इसकी 3 साइड्स हैं यहाँ पर, AB, BC एंड CA। तो ये इसकी साइड्स हो गई। अब हम बात करेंगे इसके एंगल्स के बारे में। सो एक एंगल तो ये हो गया AB, BC एंड CA, ओके, एंड BC, CA एंड AB, ओके। एक एंगल ये हो गया CA, AB, BC। सो इसके हैं 3 एंगल्स, और एंगल्स के लिए हम कुछ इस टाइप का सिंबल देंगे। सो A, B, C, B, A, C एंड C, A, B। सो ये हो गए इसके एंगल्स। अब हम इसकी बात करेंगे वर्टेक्स के बारे में। सो इसका जो एक कॉर्नर है वो ये है, B एंड C। सो इसके 3 कॉर्नर्स हैं। सो वर्टेक्स हो गए इसकी E, B एंड C। सो ये हो गया ट्राइंगल के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए। तो ये सब हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलैटरल के बारे में। 4 साइडेड पॉलीगन फिगर को क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। सो हम यहाँ पर इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हो गया एक 4 साइडेड फिगर, जिसे हम नाम देंगे A, B, C और D। सो इसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया है, मतलब ये जो शेप है ये क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। अब क्वाड्रिलेटरल का क्या मीनिंग है वो भी हम देख लेते हैं। सो क्वाड्री का मीनिंग होगा 4 और लैटरल का मीनिंग होगा sides, which means 4 sides मतलब quadrilateral। तो ये हो गया 4 साइडेड फिगर की बात। अब हम इसकी साइड्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो साइड्स हैं AB, BC, CD एंड DA। तो इसकी 4 साइड्स हैं AB, BC, CD एंड DA, ओके। तो ये हो गए इसकी साइड्स, इसकी 4 साइड्स हैं। अब हम इसकी वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। सो 1, 2, 3 एंड 4। सो इसके जो वर्टेक्स हैं वो 4 हैं, A, B, C और D। सो ये इसके वर्टेक्स हैं। अब हम इसके एंगल की बात करेंगे। सो इसके एंगल होंगे एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। सो ये सब इसकी जो बेसिक सी चीज़ें हैं क्वाड्रिलेटरल की वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। सो बढ़ते हैं हम आगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे, और ये एक 4 साइडेड पॉलीगन फिगर है। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डायगोनल्स। सो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होती है ऑपोजिट वर्टेक्स पर, उसे हम कहेंगे डायगोनल्स। अब वो कैसे होता है हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो D और B है एक दूसरे के अपोजिट है, A और C भी एक दूसरे के अपोजिट है। अब इन लोगों को ज्वाइन जो करता है उसे हम कहेंगे डायगोनल्स। जैसे हम यहाँ पर D से B को
यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका डायगोनल, एंड ए से सी को हम यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका डायगोनल। मतलब ये एक लाइन सेगमेंट से हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एडजेसेंट साइड्स। ओके, सो यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स जो पास पास हो, जैसे ए बी और सी, ये एक साइड हो गई, एंड बी सी और सी डी ये हो गई, एंड सी डी और डी ए। ओके, एंड डी ए और ए बी ये होती है एडजेसेंट साइड्स। सो हम यहाँ पर इसे राइट कर देते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ए बी एंड बी सी, सो ये क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑपोजिट साइड्स। अब ऑपोजिट साइड्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी है, ए और बी हो गए, और डी और सी। सो ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर यहाँ हम डी ए की बात करें और बी सी की बात करें, तो ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो ये होते हैं ऑपोजिट साइड्स। अब नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल जो कि पास पास हो, जैसे एंगल ए और एंगल बी पास है, एंगल बी और एंगल सी पास है, तो ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एंड नेक्स्ट है ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स मतलब जैसे ये सी हो गया, ओके, और ये ए, सो ये होते हैं ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पर मैं आपको राइट करके बता देती हूँ। जैसे एंगल ए इसके ऑपोजिट है एंगल सी के, ओके, एंड एंगल बी एंगल डी के ऑपोजिट है, सो ये होते हैं ऑपोजिट एंगल्स। सो आई होप आपको क्वाड्रिलेटरल के कुछ बेसिक से जो पॉइंट्स है वो क्लियर हुए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के बारे में। सो फर्स्ट है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं वो होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जैसे आप यहाँ पर ये फिगर देख रहे हैं, इसके जो एंगल्स हैं वो 180 डिग्री से कम हैं, और ये एक 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, और इसमें किसी टाइप का कोई कर्व नहीं है। तो इस टाइप के जो फिगर्स होंगे वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होंगे। इसकी एक और पहचान है कि इसके जो ये कॉर्नर्स होते हैं जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ये बाहर की साइड निकले होते हैं, जो कि पूरा एक क्वाड्रिलेटरल के रूप में बना हुआ होता है, उसे हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब नेक्स्ट है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, जो कि जस्ट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट है। कॉनकेव में एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, तो वो होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। आप यहाँ पर ये फिगर देख रहे हैं जिसके एंगल्स 180 डिग्री से ज़्यादा हैं। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ और ये जो है ये 180 डिग्री है, और इधर जो एंगल होगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, सो ये ऐड होने के बाद ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। सो इस टाइप के जो एंगल्स होंगे वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा। और कॉनकेव में एक कॉर्नर अंदर की साइड मुड़ा हुआ होता है, मतलब कोई भी एक कॉर्नर अंदर की साइड अगर झुका हुआ हो तो वो होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। सपोज हम इस टाइप का कोई बना दें, इस टाइप का कोई हम फिगर यहाँ पर बना दें, सो ये भी क्या है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसका जो एक कॉर्नर है वो अंदर की साइड झुका हुआ है। तो आप इसी तरह से पहचान सकते हैं कि जो 4 साइडेड हो और अच्छे से बना हुआ हो फिगर, जिसके चारों कॉर्नर बाहर हो, वो होता है कॉन्वेक्स, और जिसके एक कॉर्नर भी अंदर हो
एक कोना भी अंदर हो तो वो होता है कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। सो आई होप आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्वाड्रिलेटरल की। तो उसके पहले यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। सो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब हम बात करेंगे इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल की। सो इंटीरियर, जैसे आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि हम इंटीरियर मीन्स हम अंदर की बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की। सो ये जो स्पेस होता है ये होता है इंटीरियर, जो बाउंड्री के अंदर होता है। ये जो बाउंड्री है इसके अंदर का जो ये स्पेस है वो होगा इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देंगे ए, बी एंड पॉइंट सी। ओके, सो ये जो पॉइंट हैं ये होंगे इंटीरियर पॉइंट। सो यहाँ पर हमारा इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर क्वाड्रिलेटरल की, जो जस्ट इंटीरियर का ऑपोजिट है। ओके, अब एक्सटीरियर मीन्स बाहर। सो ये जो बाउंड्री है उसके बाहर का ये जो स्पेस होगा हम इसकी बात करेंगे। सो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स दे देते हैं ई, डी, एफ, जी। सो ये जो बाहर के पॉइंट्स हैं इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। तो आई होप आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर क्लियर हुआ होगा। एंड बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। सर्कल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जिसे हम सर्कल कहते हैं। अब सर्कल में हम बात करेंगे सेंटर की। सेंटर मीन्स जो बीच में होता है। यहाँ पर ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये पॉइंट फिक्स्ड होता है। सो ये होता है सेंटर। अब हम बात करेंगे रेडियस की। सो रेडियस को हम थोड़ा सर्कल पर क्लियर करेंगे। फिक्स्ड पॉइंट से लाइन सेगमेंट कनेक्ट करती है सर्कल पॉइंट पर। सो ये वो होती हैं रेडियस। अब एक और यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं पॉइंट को। जो सेंटर पॉइंट से कनेक्ट हो रही है लाइन सर्कल पॉइंट पर, ये होती है रेडियस। सो ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब ये जो सेंटर पॉइंट है इसे हम नाम देंगे सी, एंड जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं उसे नाम देंगे बी, ए, सी एंड एम। सो यहाँ पर हमने ये नाम दे दिए हैं। सो जिसे हम कहते हैं रेडियस। ओके, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? सो सी पी, सी बी, सी ए एंड सी एम। सो हमें इस तरीके से इसे राइट कर सकते हैं, सी ए, सी एम, सी पी एंड सी बी। सो ये होती है रेडियस। सो आई होप आपको सेंटर और रेडियस क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। अब हम बात करेंगे डायमीटर के बारे में। एक लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट सर्कल पर होता है और वो सेंटर पॉइंट से होकर गुजरती है, उसे हम कहेंगे डायमीटर। अब हम सर्कल पर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो कि सेंटर पॉइंट से होकर गुजरेगी। सो ये हो गई एक लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट सर्कल पर है और वो सेंटर पॉइंट से होकर गुजर रही है। अब इन्हें हम नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, और इसे नाम दे देते हैं सी। सो यहाँ पर ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे डायमीटर।
ओके, सो ये हो गए डायमीटर। अब हम बात करेंगे कॉर्ड की कि कॉर्ड क्या होता है। एक लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट सर्कल पर ही लाई होता है वो होता है कॉर्ड। इसे भी हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो लाइन सेगमेंट है उसका जो एंड पॉइंट है वो सर्कल पर ही खत्म हुआ, तो ये होता है कॉर्ड। इसको भी हम नाम दे देते हैं P एंड N। सो ये हो गया कॉर्ड और ये हो गया डायमीटर। डायमीटर भी सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड है जो कि स्ट्रेट है और एक सेंटर पॉइंट से होकर गुजर रहा है, और कॉर्ड में जिसका एंड पॉइंट सर्कल पर खत्म हो रहा है, तो वो होता है कॉर्ड। सो आई होप आपको डायमीटर और कॉर्ड क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे सेमी सर्कल की। डायमीटर का एंड पॉइंट सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सो वो पार्ट सेमी सर्कल होते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर पॉइंट से होकर गुजर रही है, और ये इसके एंड पॉइंट है जहाँ से ये सर्कल को कट कर रही है, मतलब 2 पार्ट में ये डिवाइड कर रही है, और इन पॉइंट्स को हम नाम देंगे A एंड B। अब इसके अलावा जो ये पार्ट है जहाँ पर ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, सो ये होता है सेमी सर्कल, जहाँ से ये से डिवाइड कर रहा है, और ये इसका सेमी सर्कल। अब हम बात करेंगे आर्क की। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, ये बाउंड्रीज। सो उसका जो ये पार्ट है ये होता है आर्क, जिसे हम 3 पॉइंट से एक्सप्रेस करते हैं। इसे हम नाम देंगे D, C एंड E। ओके, एंड इस पॉइंट को हम नाम देंगे P, क्योंकि यहाँ पर भी आर्क होता है एंड ये भी आर्क होता है। अब इसमें से माइनर आर्क कौन सा होगा हम ये बताना है। सो माइनर आर्क होगा ये D, C एंड E। D, C, E को कहेंगे माइनर आर्क, एंड बड़ा आर्क कौन सा होगा D, P एंड E, ये होगा मेजर आर्क। सो इसे हम लिखेंगे D, P एंड C, ये होगा मेजर आर्क। सो ये हो गए आर्क यहाँ पर खत्म। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑफ सर्कल के बारे में। एक लाइन जो कि सर्कल से पास हो रही है और वो सर्कल के 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, सो वो होता है सेकेंड ऑफ सर्कल। जैसे यहाँ पर हम एक लाइन पास करते हैं सर्कल से, और ये लाइन सर्कल के 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, जिसे हम नाम देंगे A एंड B। ओके, सो ये होती है सेकेंड, जो कि सर्कल से होकर गुजरी है और उसके 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम बात करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है और उसकी जो लेंथ होती है वो होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। अब हम बात करेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। सो सेगमेंट सर्कल का एक पार्ट है जो कि कॉर्ड एंड आर्क से घिरा हुआ है। आर्क एंड कॉर्ड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट मैं यहाँ पर और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। सो सर्कल का जो ये पार्ट होता है ये होता है आर्क, और ये जो लाइन होती है जो कि सर्कल पर एंड पॉइंट होता है जिसका, वो होता है कॉर्ड। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ इसे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये होता है आर्क और ये होता है कॉर्ड।
और इसके ये जो बीच का हिस्सा है इसे कहेंगे हम सेगमेंट, और ये ऊपर वाला पार्ट भी सेगमेंट होगा क्योंकि यहाँ पर भी जो ये है ये आर्क है, सो ये वाला भाग भी सेगमेंट होगा। ओके, सो ये जो पार्ट है माइनर सेगमेंट कहेंगे इसे, ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। ये जो पार्ट होगा यहाँ पर जो वाइट वाइट है जो छोटा है वो होगा माइनर सेगमेंट। अब हम बात करेंगे मेजर की। सो मेजर सेगमेंट कौन सा है? सो ये होगा मेजर सेगमेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पर बड़ा पार्ट है सेगमेंट का, सो ये होगा मेजर सेगमेंट। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, आर्क, कॉर्ड एंड सेगमेंट ये सब क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। अब हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में। सो सर्कल का ये पार्ट होता है आर्क, जिसे हम थोड़ा सा यहाँ पर कलर कर देते हैं। अब हम इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे जो कि कहलाती है रेडियस। अब इस रेडियस और आर्क के बीच का ये जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे सेक्टर। ओके, सो आपको क्लियर हुआ होगा, ये होता है सेक्टर। एंड अब हम बात करेंगे माइनर सेक्टर की। सो माइनर सेक्टर क्या होता है? सो माइनर सेक्टर इस पूरे सर्कल का ये जो छोटा हिस्सा है ये होता है माइनर सेक्टर। ओके, एंड अब बात करेंगे मेजर सेक्टर की। सो मेजर सेक्टर क्या होगा? ये पूरा भाग जो ऊपरी भाग है ये होगा मेजर सेक्टर। ओके, सो आई होप आपको सेक्टर क्लियर हुए होंगे कि माइनर सेक्टर क्या होता है एंड मेजर सेक्टर क्या होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ सर्कल की। इंटीरियर मीन्स अंदर, सर्कल के अंदर का ये जो स्पेस है ये होता है इंटीरियर। एंड यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स दे दें, पॉइंट बी। सो ये इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर मीन्स बाहर। सो ये सर्कल के जो बाहर का स्पेस होता है ये होता है एक्सटीरियर। एंड यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देंगे, सो ये होंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स। अब हम इसे इरेज कर देंगे। एंड हमारा जो नेक्स्ट है कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स जिनका सेम सेंटर पॉइंट होता है वो होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। हम सर्कल पर देख लेते हैं उसे एक बार। ये जो सर्कल है, ओके, ये वाला सर्कल और इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो सेम है, विच मीन्स ये दोनों सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। सो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो गाइस, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब हम मिलेंगे हमारे न्यू चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।